देखो रे। हाँ सर हम बना लिए ये वाला, समझ में गया। ठीक, फिर भी देख लो। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो रे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब जानता है ना, बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। देख लो विकास बना लिया, तो इधर देखो 18 हल। चारों परिमेय संख्या को इस तरह लाइन बाय लाइन लिखेंगे। यस सर। 3/10 माइनस 3/10, फिर 7/- 15, फिर -9/30, फिर -11/30। सब में गुना का साइन देंगे। ठीक है, सब में इस तरह बट्टे लगा दो, हो गया। सब में इस तरह बराबर लगा दो, और फिर सब में इस तरह से बट्टे लगा दो। अब देखो जितनी भी हार है, ठीक, हार वाला कौन कौन है, देखो ये 10 है, फिर 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है। देखो 15, 10, 15, 20, 30, इसमें से सबसे बड़ा कौन वाला? 30। अब देखो 10 का पारा में 30 आता है, 15 का पारा में 30 आता है, लेकिन 20 का पारा में 30 नहीं आता है। तो 30 का पारा ना, जो बड़ी संख्या है, इसको और एक बार पहाड़ा बढ़ा दो। 30 दूनी 60। अब देखो 10 का पारा में 60 आता है, आता है। 15 का पारा में 60 आता है, आता है। 20 का पारा में 60 आता है, आता है। और 30 का पारा में 60 आता है, आता है। तो देखो 10 का पारा में भी 60 आता है, 15 का भी में आता है, 20 का भी में भी आता है, और 30 का पारा में भी 60 आता है। तो इसका एलसीएम भी हो गया 60, एलसीएम बिना निकाले। ठीक, एलसीएम कितना हो गया? 60। अब देखो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम दिए थे, तो जितना हर है सब में 60-60 भर दो। ठीक है, हर में 60 भरना है, अंश में नहीं भरना है। हो गया, 60-60 भर दिए। अब ध्यान से देखो, ये 10 है ना, 10 का पारा में 60 कितना बार? 6 बार में। तो 6 को अंश में भी लिखना है और पद में भी लिखना है, कंस नहीं होता है। देखो 15 है ना, ठीक, 15 है ना, ये 15 का पारा में 60 कितना बार आएगा? 4 बार। तो 4 को अंश में भी लिखना है और हर में भी लिखना है, ये 4 है। ठीक है, 20 का पारा में 60 3 बार। ठीक है, तो 3 को अंश में भी लिखेंगे और 3 को हर में भी लिखेंगे, हो गया। और 30 का पारा में 60 2 बार, तो 2 को अंश में भी लिखेंगे और 2 को हर में भी लिखेंगे। तो ठीक है, अब देखो गुना करने का नंबर आ रहा है। ठीक, 3 चौक 18। अब देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस लगा दो। ठीक है, देखो 7 4 28, और यहाँ माइनस है ना, देखो 15, यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, नीचे में भी दे सकती है, ऊपर में भी। हाँ दे सकता है, ठीक दे सकता है। फिर देखो 9 तिया 27, देखो 9 में माइनस है ना, माइनस लगा दो। 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ माइनस है ना, माइनस लगा दो। ठीक, अब लिखते हैं अब वही करो, इसमें सेट करेंगे ना। अब रोही ध्यान से देखो। हाँ, और वही करो। एक है -18, -28, -27, -22, सब तो माइनस से मिले है ना। तो बोलो माइनस वाला में याद रखना, बड़ा वाला ठो छोटा होता है और छोटा वाला ठो बड़ा होता है। हमको आरोही क्रम में सेट करना है, यानी कि बड़ा से छोटा। तो इसमें से हमको पता करना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन माइनस में है तो देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, कि छोटा वाला ही बड़ा होगा। माइनस में है तो सबसे छोटा कौन वाला, देखो 22, 27, 28 क्या 18? 27 छोटा है, 28 छोटा है, 18 छोटा है ना। देखो इधर 22 से छोटा होता है कि ना 18, और 27 से छोटा होता है कि ना 18, 28 से छोटा है कि ना 18। ये वाला सबसे छोटा है, और माइनस लगा है ना, इसका मतलब यही वाला तो सबसे बड़ा है। समझ में? तो ये वाला ना लिखकर हम ये वाला लिखेंगे -3/10। यहाँ लिख देते, देखो -3/10, ये वो हो गया।
ठीक, -3/10 लिख दिए तो एगो हो गया, ये वाला काम खत्म। ठीक, अब इन तीनों में से देखो 22, 27, 28 में सबसे छोटा कौन? 22, ये सबसे छोटा है, लेकिन असल में यही वाला बड़ा है तीनों में से। ठीक है, तो इसको ना लिख कर लिखेंगे इसको -11/30 हो गया। अब देखो ये भी हो गया -11/30, इन दोनों में से छोटा कौन? तो यही वाला बड़ा है। ठीक है, तो इसको ना लिखकर इसको लिखेंगे -9/20। ठीक है, हो गया। और लास्ट एगो बचा है ना 7/-15, ये वाला लिख देते हैं 7/-15। ठीक है, अब सुनो ये वाला बड़ा है, इधर मुंह घुमा देते, चाहे तो तुम लोग कोमा भी लगा सकता है। ठीक, चाहे तो ऐसे करके कोमा भी लगा देना या फिर बड़ा छोटा का मुंह घुमा देना। आंसर एक बार आंसर मिला लो। आंसर वही से -15 के ऊपर -2 पर। -2 पर में, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो हम भी ऊपर में लगा देते। ठीक, इसको नोट कर लो। हम लिखते नहीं किसी तरह।